गुरु नानक जी जाते वक्त आशीर्वाद दिया, आप लोग फैल जाओ, आप लोग फैल जाओ। शिष्यों ने कहा गुरु जी ये कौन सा आशीर्वाद दिया? कहा बताता। एक गांव में गए, वहां सत्संग में कोई नहीं आया। आज तो यहां हमारे सभी भक्त बहुत आए हैं, कम से कम एक दिन तो परिपूर्ण कर रहे हैं इस आध्यात्मिक की कथा के श्रवण में। कहा तुम लोग यहीं रह जाओ। जब वो लोग चलने लगे तो चलते वक्त आए प्रणाम करने, कहा महाराज आप लोग यहीं रह जाओ। तो शिष्यों ने कहा महाराज जिन लोगों ने आपकी बड़ी सेवा की उनको कहा फैल जाइए, और जो लोग सत्संग में आए आपकी सेवा की उनको आपने कहा कि तुम यहीं रह जाओ। तो गुरुदेव भगवान गुरु नानक जी ने कहा कि पुत्र सज्जन पुरुष है वो आए मेरी सेवा की, सत्संग किया, वो फैल जाएंगे तो संसार में सबको सुख मिलेगा। ये दुर्जन है, ये फैल जाएंगे तो सबको दुखी करेंगे। ऐसे ही सुदामा आश्रम से जाना नहीं चाहते थे, गुरु सेवा करना चाहते थे। गुरुदेव भगवान ने बलात् हठात प्रयत्न करके सुदामा को संसार में उतारा। कैसी महान प्रतिभा आश्रम में ही रहकर रह जाएगी तो जगत का कल्याण नहीं होगा। आनंद सरकार की जय। अब मथुरा के पुरोहित जी के मन में इच्छा हुई कि मेरी पत्नी, मेरी पुत्री जो सुशीला है उसका विवाह इस परम पवित्र ब्राह्मण से हो जाए। सुदामा जी के पास प्रस्ताव आया, कहा मैं विवाह नहीं करना चाहता। परमानंद सरकार की जय। ये कथा भागवत में नहीं है, भागवत में कुछ संक्षिप्त विषय है, कृष्ण और भगवान विषय की प्रश्न कथाएं हैं। ये तो विषय द्वासुपर्णा में है, लेकिन ये मेरा प्रिय विषय है। सुदामा जी मेरे आदर्श है, सुदामा जी का चरित्र मेरा आदर्श है, सुदामा जी की भक्ति मेरी आदर्श है। भक्ति सुदामा जी की करा करो, आगे प्रसंग आएगा, मैं आपको श्रवण कराऊंगा। एक ब्राह्मण का आदर्श कौन है? सुदामा। आप लोग तो जानते हैं कि वे दरिद्र थे, खा लिया था, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने इसलिए अन्न खा लिया था ताकि मैं गरीब रहूं, और हम आपको अमीर बनने के लिए सारे पाप करते हैं। उन्होंने एक पाप किया कि भगवान को बहुत कुछ अर्पण कर दूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो इनके हिस्से का भी चना खाऊंगा तो मुझे श्राप दे देंगे कि मैं दरिद्र हो जाऊं, ताकि मैं निरंतर भगवान का भजन करता रहूं। संसार का जंजाल, प्रपंच, धन संपत्ति मेरे पास न रहे। ये त्याग करने की क्षमता संसार के किसी पुरुष में नहीं है। कोई विमलात्मा ही होगा, कोई अमलात्मा ही होगा, कोई परमहंस ही होगा जिसके मन में ऐसा संकल्प होगा। नहीं तो सबको सब कुछ चाहिए। श्री विष्णुवे नमः। ये परमहंसों की कथा है, किसी साधारण पुरुषों की कथा नहीं। और परमहंसों की कथा को परमहंस सुना रहे हैं सुखदेव जी। यहाँ संसार विषय कुछ भी नहीं है, यहाँ तो मुक्ति और मोक्ष और आत्म कल्याण विषय ही है सब कुछ। परमानंद गंध सरकार की जय। हमें विवाह नहीं करना चाहते। नाम तो लोग टीवी के नाम से लोग बहुत नाम रख लेते हैं, लेकिन गुण नहीं आता। माता पिता जब बाल्यावस्था से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी राह सिखाते हैं तो बच्चे अच्छे होते हैं। आज तो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, किसी चीज का सामना नहीं करते। परिस्थितियों का प्रयत्न करना चाहिए। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः। प्रयत्न करो, ये तुम्हारा धर्म है। प्रयत्न करने के बाद परिणाम कुछ भी हो, लेकिन प्रयत्न मत छोड़ो, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। निरंतर प्रयत्न करो, निरंतर प्रयत्न करो अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयत्न करो। ब्रह्मानंद सरकार की जय। भगवान कृष्ण के पास बात गई द्वासुपर्णा के अनुसार। भगवान पहुंचे, कन्या सुपात्र है। जैसे आप त्यागी पुरुष हो, ऐसे वो भी त्यागी है, शास्त्रों को जानने वाली है, महान आचरणशील है। आप विवाह करिए। भगवान कृष्ण के बात को सुदामा जी नहीं टालते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं दहेज नहीं लूंगा। मैं एक वस्त्र में हूं तो एक वस्त्र में ही चलना पड़ेगा। राजपुरोहित थे,
स्वर्ण दक्षिणाएं मिलती थी, सुविधाएं थी, नौकर थे, चाकर थे, बहुत कुछ मिलता, लेकिन शर्त रख दी सुदामा जी ने। ब्रह्मानंद गंध सरकार की जय। कि मैं जैसे जिस परिस्थिति में हूं उसी परिस्थिति में रहकर, मैं जिस चिंतन में हूं उसी चिंतन में मेरा सहयोग करना पड़ेगा। अगर इस स्थिति में मेरे साथ रहना चाहे तो रहे। जब प्रस्ताव माता सुशीला के पास पहुंचा तो मैया ने स्वीकार किया कि मैं भी विलासी, विषयी, कामी, लोभी, क्रोधी पति नहीं चाहती। मैं तो वैष्णव, भगवान का भक्त, त्यागी और संत पुरुष के साथ विवाह करना चाहती हूं। पतिव्रताएं 3 प्रकार की हैं। ब्रह्मानंद सरकार की जय। सुदामा महापतिव्रता है। आगे कथा का प्रसंग तो मैं बताऊंगा। विवाह हो, दोनों अपनी कुटिया में, दोनों अपनी कुटिया बनाकर गृहस्थाश्रम में रहने लगे और भगवान का भजन करते। ब्राह्मण लोग आते, कहते कि आप विद्वान हो, किसी राजा के यहाँ पुरोहित कर्म कर लो, बड़ी दक्षिणा मिलेगी, आपके जीवन में अभाव नहीं रहेगा। सुदामा जी जो कुछ मिल जाता, 3 घर जाते, शास्त्र कहता है कि 3 घर जाते, जो कुछ मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर। और कहीं कहीं शास्त्र कहता है कि जो कुछ मिल जाता वही खा के पड़े रहते, अगर नहीं मिलता तो वैसे पड़े रहते थे, अपनी कुटिया में रहकर भगवान का भजन करते। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, संतानें हुई। कई कई दिनों तक संतानों को कुछ खाने को नहीं मिलता था। मैया जो कुछ रहता था जल तक भी अपने पति को पिला देती, अंत में जो कुछ बचता तो पा लेती, नहीं तो पड़ी रहती। यह है महान पतिव्रता। पतिव्रता 3 प्रकार की हैं। जान लेना कि आप सब किस स्थिति में हो, आप सब किस स्टेज में हो। और जो नारी पतिव्रता है उसके साथ भगवान रहते हैं। जिस घर में पतिव्रता नारी है वो घर कभी दारिद्र्य को प्राप्त नहीं हो सकता, उसकी समृद्धि से कोई रोक नहीं सकता उसको। जिस नारी के आचरण पवित्र हैं, जो अपने पति के सिवा किसी भी पुरुष में आसक्त नहीं होती और पुरुषों को भाई, बंधु, पिता के रूप में देखती है और अपने पति के सिवा किसी में आसक्त नहीं होती, वो पतिव्रता है। लेकिन महान पतिव्रता कौन है? सुनिए, निम्न पतिव्रता वो है जो सुख, संपत्ति, समृद्धि पाकर अपने पति का साथ दे। वो साधारण पतिव्रता है। जिसके घर में सब कुछ हो और वो पत्नी पति से प्रेम करे, वो साधारण पतिव्रता है। निम्न पतिव्रता वो है जो लोक लज्जा, लाज के कारण पति के साथ रहे, वो निम्न पतिव्रता है। और आने चुपके पराये पुरुष से भी वो निम्न है, जो नष्ट हो जाती है। उत्तम पतिव्रता वो है कि जिसका पति गरीब हो, ना उसके पास समृद्धि हो, ना धन हो, फिर भी अपने पति को भगवान माने और उसकी सेवा करे, कभी उसे कष्ट ना दे, वो है महान पतिव्रता। आज तक तो ढूंढोगे तो बहुत कम पतिव्रता नारियां मिली। आज तो स्त्रियां समृद्ध पति से ही विवाह करना चाहती हैं, चाहे वो मदिरा पिए, चाहे दारू पिए, लेकिन सुख संपत्तियां प्राप्त करें। स्त्री का तो एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कायम जनम पति पद प्रेमा, कायम जनम पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही पूजा है, एक ही पाठ, एक ही सेवा है कि पति की आज्ञा का पालन करे। संसार में 6 प्रकार के सुख हैं। कौन से सुख हैं? अरथा गमो नित्यमरो गीता च
परिश्रम करके ईमानदारी से जो धन मिले वो धर्मार्जन है। अर्थागमो, अर्थ का आगम हो, घर में सभी लोग निरोग हो। कलकाल में ऐसा संभव तो कम दिखता है क्योंकि सब चीजें दूषित हो गई। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च। शास्त्र कहता है प्रिया च भार्या, सुंदर स्वभाव वाली पत्नी हो। प्रिया च भार्या, चमड़ी का सुंदर नहीं, स्वभाव का सुंदर। प्रिया च भार्या प्रियवादनी च, प्रिय बोलने वाली। इस संसार में 6 प्रकार के सुख हैं, नीति शास्त्र के श्लोक हैं जो हम सबको प्रथमा में पढ़ाए गए हैं। श्री विष्णवे नमः कक्षा 7 और 8 में। और वश्यस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, पुत्र आज्ञाकारी हो और उसकी विद्या गुणवती हो। इच्छा प्रकार के सुख हैं। खड़जीवलोकस्य सुखा निराजन, ये 6 प्रकार के सुख हैं। और स्वर्ग से आए हुए मनुष्य कौन है, ध्यान देना, कौन स्वर्ग से आया है। स्वर्गच्युतानां जीवलोके चत्वार चीनानि वसन्त देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, सुरार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। चत्वार 4 चिन्ह हैं। दान देने वाला व्यक्ति, अपने लिए चिंता न करने वाला। तो दीयम वस्तु, क्या मैं किसी को खिला दूं, क्या सेवा कर दूं। क्योंकि कंजूस की संपत्ति एक दिन नष्ट हो जाती है, चूहे और छिपकली खा लेती है और वो स्वयं भी नहीं खा पाता। दान प्रसंगो, उसके प्रसंग हमेशा शास्त्रोचित मर्यादित होते हैं। मधुरा च वाणी, जिस वाणी से सबका आदर और सम्मान और सबको सुख मिले, वो मधुर वाणी। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, सुरार्चनम, देवानाम अर्चनम सुरार्चनम। जो भगवान का भक्त हो, नित्य भगवान का अर्चन करता हो। और ब्राह्मण की सेवा करने वाला, ब्राह्मण को दान देने वाला, ब्राह्मणों का आदर करने वाला। ब्राह्मण तर्पणम च, इस स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों का के लक्षण हैं। कितने लोग तो कहते हैं अरे महाराज ये तो खाने कमाने की विद्या है। खाने कमाने की विद्या नहीं है। इस समाज को, जैसे आप घर में पिता है, गार्जियन है, अपने बच्चे को सिखाते हैं, वैसे हमारे शास्त्र में पढ़े लिखे विद्वान आचार्य का कार्य है जगत को शास्त्र और जीने की कला सिखाए कि उसका चरित्र अच्छा हो, उसका धर्म अच्छा हो, उसे क्या करना चाहिए, किम करणीयम ना करणीयम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जीव का धर्म क्या है। गुरु आचार्य शास्त्र को बताए, ना कि शिव चर्चा में मदिरा पी के दूसरी बात होने लगी। शिव चर्चा हो लेकिन मदिरा पी के ना हो, राम चर्चा हो, शिव चर्चा हो, लेकिन सबको जोड़ा जाए। धन कमाने के लिए नहीं, धन तो आदमी सत्कर्म करेगा, स्वतः आपको प्रसन्नता से देगा। धन भी दान करना चाहिए, लेकिन शास्त्र की मर्यादा है, समझना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। कोई ऐसे कुछ भी पढ़ाकर चला जाएगा तो अच्छा नहीं है। स्वयं भी शास्त्र पढ़ो, नहीं तो आप जीवन पर्यंत भ्रमित रहोगे। या तो किसी सच्चे संत की बात को मानो, और जिसको ना जानो उसकी बात मत मानो। जिसके चरित्र स्वभाव गुण आचरण को नहीं जानते उसकी बात को मत मानो। लेकिन संसार के लोभ में कोई लोभ की चर्चा कर दे, लालच की चर्चा कर दे, लोग फंस जाते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा, बस फंसे, नष्ट हो गए। लेकिन सुदामा जी विद्यारूपी संपत्ति को प्राप्त करके उन्होंने कभी धन नहीं कमाया, उन्होंने अपनी विद्या का सदुपयोग मात्र परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किया। विद्या वो है या विद्या सा विमुक्ते ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ज्ञान है ब्रह्मज्ञानियों को।
जीव को पार्जन करना है। शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है, कुछ नीति की बातें आपको बताना जरूरी है। जीव का धर्म है प्रथमो नार्जिता विद्या, पहले जीव को ज्ञान प्राप्त करे। प्रथमो नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जिता धनम, पहली अवस्था में विद्या अध्ययन करे 25 वर्ष तक, 25 से 50 वर्ष तक धनार्जन करे, लेकिन साथ में सत्संग भक्ति का अभ्यास करता रहे। प्रथमो नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जिता धनम तृतीय नार्जिता धर्मम चतुर्थी किम करिष्यति। 50 साल के बाद बस केवल ज्यादा से ज्यादा भक्ति करेगी, और वो भक्ति कब प्राप्त होगी? जो भक्ति बाल्यावस्था से होगी। विष्णवे नमः। क्योंकि चतुर्थी अवस्था में जब शरीर गलित हो जाएगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। प्रवानंद सरकार की जय। इसीलिए एक सीढ़ी है जीवन की, गृहस्थाश्रम की। उस सीढ़ी को ग्रहण करने के लिए शास्त्र हैं, गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, हमारे आपके पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक हैं, जिससे हमारा जीवन सरल हो जाए। लेकिन सुदामा जी ने अपनी विद्या का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। कुटिया में रहते और भगवान का भजन करते। ब्रह्मानंद सरकार की जय। और वही गाते, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, राधा रमण मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, राधा रमण मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम से जीव का श्रृंगार होगा, यही नाम से जीव का श्रृंगार होगा, इसी नाम से जीव तो पार होगा। इसी नाम से जीव को पार होगा। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो
हो हरदम हमारे श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। हरे कृष्ण मोहन मुरारे, हरे कृष्ण मोहन मुरारे। कई दिनों से खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता, लेकिन सुदामा जी दिन भर भगवान का भजन करते। एक दिन पत्नी से रहा नहीं किया, प्रभु आज आपसे कुछ कहना है, मेरी विनती है। सुदामा जी सोचते हैं कि इतने दिन हो गए, विवाह के संतान हो गया, परिवार हो गया, आज तक मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ कहा नहीं। सुदामा ने कहा कि कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? कहा मैंने सुना है कि आपके एक मित्र हैं कृष्ण, आप द्वारिका जाइए, उनसे मिलिए, हमारे दुख दूर होंगे, हमारी गरीबी दूर होगी। सुदामा कहते हैं देवी मैं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, वो मेरे मित्र है, मैं कुछ लेने नहीं जाऊंगा, भागवत में स्पष्ट है। मैं तो जहां बैठता हूं वहीं पर अपने नाथ का दर्शन करता हूं। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोकानुदर्शन। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन। ये तो परम लाभ है कि भगवान का दर्शन होगा। लेकिन देवी मैं जहां बैठता हूं ये मेरे प्रभु मुझे दिखाई पड़ते हैं। कहा प्रभु रोज तो आप यहां दर्शन करते हैं, जाकर प्रत्यक्ष दर्शन करके आइए, हमारे दुख भी दूर होंगे और इसी बहाने आपको भगवान का दर्शन भी होगा। कहती मैं सुदामा जी कहते हैं कि खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ नहीं, घर में कई दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि खाली हाथ अपने मित्र से मिलने कैसे जाऊं। मैया सोचती है कि कोई बात नहीं है, पड़ोस में जाती है, दो मुट्ठी चूड़ा मांगकर, घर में एक वस्त्र नहीं है, एक फटे हुए कपड़े में दो मुट्ठी चूड़े बांध कर देती है। कहती है आप तो सोचेंगे कैसी निम्न वस्तु अपने सरकार को भेंट करूंगा तो बड़ी हीनता होगी, कह देना कि तेरी भाभी ने तुझे दो मुट्ठी चूड़े दिए हैं, आपका सम्मान भी बच जाएगा और आपका प्रेम भी हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा आज तक किसी के द्वार पर जाने का जो अभिमान था, न जाने का अभिमान था, आज मेरी पत्नी ने नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान का दर्शन होगा, चल पड़े। विष्णवे नमः। सुदामा जी चल पड़े भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। विष्णवे नमः। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, नाम मुख में हो हरदम हमारे। भगवान का गान करते हुए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते रहे मन में हरे कृष्ण रामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा।
मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सदा शुक्र है। ये हमारे पुलिस भैया हैं, इनकी श्रद्धा प्रेम स्वाभाविक रूप से आपको प्रभु स्वस्थ रखे, आपको आगे बढ़े, सद्बुद्धि रहे, हमारे सोल्जर पद का अहंकार ना हो। श्री विष्णवे नमः। अभी बाद में श्री विष्णवे नमः जी सत्संग के समय। परमानंद कंद सरकार की जय। इसके बाद सुदामा जी जा रहे हैं, लेकिन पूस की रात्रि है, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, मूर्छा आ गई। भगवान सोचते हैं कि मुझसे मिलने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए मेरे परम प्रिय आ रहे हैं, ऐसा चलना मुझे शोभास्पद नहीं देता। गरुड़ को भेजा, अपनी माया फैलाई, सुदामा जी को मूर्छा आ गई। मूर्छा अवस्था में सुदामा जी को उठाया, लाकर द्वारिका पहुंचा दिया। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते रहे मन हरे कृष्ण रामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। गाते रहे हरे कृष्ण रामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। आनंद गंध सरकार की जय। पहुंचे, देखते हैं कि बड़ा विशाल भवन है, ऐसा तो देखा ही। आकाश को छूने वाली सुंदर अटारिकाएं हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं। लोगों से पूछते हैं कि भैया मेरे कृष्ण कहाँ रहते हैं? लोग तो आजकल कपड़े देखकर पहचान करते हैं। कहे भैया क्या चाहिए, मुझसे ले लो। कृष्ण तो क्या करो? कहा मैं कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया। तो विष्णवे नमः। कहा शरीर में बल नहीं, फटे चितड़े कपड़े हैं, पैर में चप्पल नहीं, क्या दोगे कृष्ण? कहा अपना प्रेम दूंगा, मेरे मित्र है, मुझे वो जहां वे रहते हैं उसका रास्ता बताइए। कहा आगे जाइए आप। सुदामा जी चले जा रहे हैं, लोगों ने रास्ता बतलाया, पहुंचे। भगवान माता रुक्मिणी के साथ चौसर खेल रहे हैं, आसन पर विराजित हैं, लीला कर रहे हैं। तभी सेवक पहुंचता है, सरकार एक ब्राह्मण देवता आए हैं, कहते हैं कि आपके मित्र हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, और कहते हैं कि नाम है सुदामा। सुदामा नाम है। दौड़ पड़े, सुदामा 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 दौड़ पड़े। सारी प्रजा सेवक सेविकाएं रानी पटरानियां आश्चर्यचकित से कौन भाग्यशाली है जिसके लिए भगवान के चरण आज उनके पीतांबर गिर रहे हैं, चरणों में पादुका हट जा रही है और दौड़ रहे, कौन भाग्यशाली है? निष्काम प्रीति का, निष्काम प्रीति की प्रेम की उस पराकाष्ठा का प्रेम प्रदान कर रहे हैं कृष्ण, जिस प्रेम की पराकाष्ठा का स्पर्श साधारण जनों के लिए तो दुर्लभ है। दौड़े, हृदय से लगा दिया। स्वागतम स्वागतम देव मेरे स्वागतम, स्वागतम स्वागतम देव मेरे स्वागतम। 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 जय देवा जय देवा, जय 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 ब्राह्मण देवा, जय
मग्न हो गए मेरे सरकार, नेत्रों से जल बरसने लगे। लाकर अपने विराजित आसन पर पधराया, जल्दी से आदेश दिया जल ले आओ। पैरों में कांटे गड़ गए थे, निकालने लगे, सुई नहीं मिली तो अपने मुख से निकाला। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसा प्रेम छलका परमहंस परम वैरागी निष्कंचन निष्कपट निष्काम ब्राह्मण के पवित्र वैराग्य और प्रेम और तपस्या को देखकर कि नेत्रों से जल स्वयं बरसने लगे। ये प्रेम है, ये प्रीत है, ये भक्ति है, ये क्या है, ये फल है भक्ति का। विष्णवे नमः। पीतांबरी भेंट की, चरणों को पखारा। माताएं आश्चर्यचकित हैं। बेना डुलाओ, पंखे चलाओ, चमर चलाओ, मेरे परम प्रिय हैं। भगवान ब्राह्मणों को अपना इष्ट मानते हैं। जो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लेता है उससे भगवान दूर नहीं है मेरे बंधुओं। जो भगवान के भक्तों को प्रसन्न कर लेता है उससे भगवान दूर नहीं है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। क्योंकि पहले भक्त मिलेंगे, फिर भगवान मिलेंगे, पहले संत मिलेंगे। श्री विष्णवे नमः। गुरुदेव भगवान मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे, संत मिलेंगे, तब फिर भगवान मिलेंगे। गुरुदेव संत ब्राह्मण एक है, बस अपनी अपनी तपस्या और ज्ञान है। बतलाए कि बड़ी कृपा की आप आए। माथे पर चंदन लगाया, माथे पर देखा तो लिखा हुआ था श्री क्षयः। अंगूठे से घुमा दिया, लिख दिया यक्ष श्री। सुदामा ने अपना दुख नहीं बताया और भगवान ने अपनी दी हुई संपत्ति नहीं बताई। ले गए अपने विश्रामालय में, जहां माता रुक्मिणी के साथ विश्राम करते हैं, वहां लिटाया और चुन दबाने लगे। विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, विप्र प्रसादा अजिता जितो हम, विप्र प्रसादा कमला करो हम, विप्र प्रसादा कमला करो हम, विप्र प्रसादा मम राम नामा, विप्र प्रसादा मम राम नामा, जय देवा ब्राह्मण देवा, जय देवा ब्राह्मण देवा, जय देवा ब्राह्मण देवा, जय देवा ब्राह्मण देवा, जय देवा जय जय देवा, जय 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 ब्राह्मण देवा। जय देवा जय देवा, जय देवा ब्राह्मण देवा, ब्राह्मण देव भगवान की जय। पवित्र ब्राह्मण की सेवा साक्षात नारायण की सेवा है। जो ब्राह्मण भगवान का भक्त हो, जिसके जीवन में उसका सर्वस्व धन भगवान हो, जो उनके सिवा कुछ कामना नहीं करता, मात्र उनमें ही अनुरक्त रहता है, ऐसे ब्राह्मण की सेवा मिल जावे तो वंश कुल घर पवित्र हो जावे। अगर कई दिनों तक ब्राह्मण की सेवा का अवसर मिल जावे तो पाप मिट जावे। क्योंकि ब्राह्मण तो दिन भर एक ही काम करता है, एक ही काम करता है, बस केवल एक काम। श्री विष्णवे नमः। ब्राह्मण का एक ही काम है, संत का एक ही काम है, भक्त का एक ही काम है। क्या काम है जानते हैं?
तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे। हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हमारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे। बस तुम्ही से मेरा मन, बस तुम्ही से तुम में ही ध्यावे। बस तुम्हीं को मन मेरा ध्यावे। बस तुम्ही को मन मेरा ध्यावे। बस तुम्ही को मन मेरा ध्यावे। बस तुम्हीं को मन मेरा ध्यावे। बस तुम्हीं को मन मेरा ध्यावे। बस तुम्हें ही मन मेरा मन में बसावे। बस तुम्हीं को ये मेरा मन मन में बसावे। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे। हम तुम्हारे, तुम हमारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। और नहीं नाता कोई, जग है झूठा नाता। और नहीं नाता कोई, जग है झूठा नाता। और कोई नाता नहीं प्रभु, जग है झूठा नाता। कोई नाता नहीं प्रभु, जग है झूठा नाता। तुम तुम्ही से प्रीत हो प्रभु, तुम हमारे हो। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो। हे प्रभु जी, तुम प्रभु जी, हे प्रभु जी, तुम प्रभु जी। हे प्रभु जी, तुम प्रभु जी, हे प्रभु जी, तुम प्रभु जी। ब्रह्मानंद गंध सरकार की जय। ब्राह्मण वो है जिसके बस केवल एक धुन है,
एक धुन है और कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, एक चिंता, वो ब्राह्मण है। विष्णवे नमः। सुदामा जी के चरणों को दबा रहे हैं, वैसा आदर आज तक किसी ने किया नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए भाभी ने कुछ दिया नहीं, छुपाते हैं। कितनी निम्न वस्तु अपने गोविंद को कैसे अर्पित करूं, इतनी साधारण सी वस्तु अपने गोविंद को कैसे अर्पण करूं, कहीं मेरे भगवान को अप्रिय नहीं। प्रभु सोचते हैं कि इस बार चना नहीं दिया, इस बार लाया तो है अपने मन से ही, लेकिन सोचता है कि मेरे प्रभु को प्रिय होगी कि नहीं होगी। तो विष्णवे नमः। भगवान ने कहा जरा हाथ उठाओ, तुम्हारा हाथ देखे बड़ा सुंदर है। हाथ जो उठाया तो पोटली गिर पड़ी, उठा लिया। उनसे कृपा कोई कर नहीं सकता, वैसा प्रेम कोई दे नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों के इच्छित, जैसे रामायण में चौपाई है ना कि इच्छित फल बिन शिव अवराधे। व्यक्ति संकल्प करता है सुबह और पता लगता है कि घंटे बाद वो वस्तु उसके सामने खड़ी है, कहती है कि मुझे ग्रहण कर लो। तब भक्त के उस वस्तु को याद नहीं करता, उन प्रभु को याद करता है कि मेरे मुंह से निकल के आ गया, आप लेकर खड़े ही रहते हैं, मैं आपको भी परेशान करने लगा, अब तो मैं इच्छाओं की बात ही नहीं करूंगा। बोलो आनंद कंद सरकार की जय। और विचार करिए, एक निम्न सा चिवड़ा ही तो था, भगवान ने उठाया, मुख में डाला, एक लोक दे दिया। एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दीना, एक मुट्ठी खाई तो एक लोक दीना, दूजी मुट्ठी खाई तो दूजा लोक दीना, दूजी मुट्ठी खाई तो दूजा लोक दीना। चले श्याम सुंदर शिमिल में सुदामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण राम। परमानंद कंद कृपा निधान भगवान की जय। माता रुक्मिणी ने अपना हाथ पकड़ लिया, कहां रहोगे? भगवान कहते हैं आज तो इच्छा है कि अपने सर्वस्व का दान करो। विष्णवे नमः। आजकल की तो मित्रता उसी व्यक्ति से है जिसके पास धन है, उसी के पास मित्र है। सुदामा इतने परेशान है लेकिन कुछ कहते नहीं है, लेकिन कृष्ण सब कुछ दे देते हैं लेकिन बताते नहीं है। यह है प्रेम का गौरव। मैंने भी कुछ शिष्यों को देखा है कि झोली में चुपके से रख दिए, मैं नहीं हूं, और जब मैं घर पहुंचा तो सोचा किसने रखा। बहुत लोगों को तो जान ही नहीं पाया, बहुत लोगों को बहुत बाद में जाना, और बहुत लोगों की चेहरे की प्रसन्नता को देखकर जान गया उस दिन कि उनके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों है। गोपनीय दान, गुप्त दान। प्रेम का गौरव मात्र देने में भगवान सोचते हैं मैं किसे अपना सर्वस्व दे देना चाहता। जीव के सच्चे मित्र परमात्मा है, जीव से प्रेम करो। प्रेम करने के पात्र परमात्मा है, सच्चा प्रेम करो। जब बढ़को बढ़ाओ, भागवत की कथा सुनने के बाद तुम्हारा जप नहीं बढ़ा, तुम्हारी सेवा नहीं बढ़ी तो तुम्हारी ये भागवत कथा का श्रवण और यज्ञ करना सफल नहीं होगा। मात्र क्रिया करने से सफलता नहीं मिलती है।
भागवत के रहस्यमय ज्ञान को अपने जीवन में स्वाभाविक सहज रूप से स्थापित करके उस पथ पर चलोगे तो तुम्हारी मृत्यु सुधरेगी। परीक्षित, सुदामा के सर्वस्व कृष्ण थे और कृष्ण के सर्वस्व सुदामा थे। भक्त के बिना भगवान नहीं रह पाते। भगवान तो कहते हैं नाम बसामि वैकुंठे, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, योगिनां हृदयं न च, ना तो मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, मदभक्त्या यत् लगायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? भागवत में तो आया है, अम्बरीश के चरित्र में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। सारा संसार जिसके अधीन है वे प्रभु कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदय सत स्त्रिया सतपति यथा। मेरे भोले भाले भक्तों ने मुझे प्रेम की डोरी में बांध के रखा है, जैसे पतिव्रता पत्नी अपनी सेवा और आचरण से अपने पति को अपने प्रेम में बांध के रखती है।